तो डिवाइन सोल केव में आपका स्वागत है न्यू वीडियो में। और न्यू वीडियो में हम लेके आए हैं न्यू वीक की गाइडेंस, यानी जो अपकमिंग न्यू वीक है उसमें आपके लिए क्या स्पेशल चीजें हैं, कैसी अपकमिंग एनर्जी दिख रही है आप सबके लिए। सो दिस इज वी गोइंग टू चेक इन दिस अपकमिंग रीडिंग। तो अगर आप क्यूरियस है, आप जानना चाहते हैं क्या होने वाला है इस न्यू वीक में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये जो रीडिंग है आज की, ये मूलांक के बेसिस पे है। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक जो मूलांक है उनकी रीडिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको आपका मूलांक नहीं पता है तो आपने क्या करना है, सीधा जाना है डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे, चेक योर डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप अपना मूलांक देख सकते हैं एंड देन यू कैन गेट बैक टू द रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स वहां पे दिए हुए हैं, अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो एंड चेक योर रीडिंग, लिसन टू इट। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो जस्ट फॉलो इट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। सो अब सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 की। सो उनके लिए अपकमिंग वीक जो है ये कैसा रहने वाला है, लेट्स चेक आउट। सो मूलांक 1 के लिए यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं, दैट इज शोइंग अस, फर्स्ट थिंग इज दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि कह रही है कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी काफी अच्छी आ रही है, मतलब आप काफी प्रोडक्टिव होने वाले हो। आपको पता है आपको क्या करना है, क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे प्रायोरिटी क्या है आप सबके लिए, ये यहाँ पे ये कार्ड जो है वो शो कर रहा है। दिस इज ऑल्सो इंडिकेट्स कि रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी चीजें आपकी रहने वाली है। आप एक दूसरे को समझने वाले हो, आप एक दूसरे को टाइम देने वाले हो। आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो कोई आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, आपके पास प्रपोजल्स आ सकते हैं, या फिर आपका जो नेटवर्क है वो इंक्रीज हो सकता है। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स अगर आपके दोस्त हैं, फैमिली हैं, तो वहां पे कोई सेलिब्रेशन का मौका आ सकता है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। सो कोई ना कोई एक हिडन सरप्राइज या एक हिडन जो आई वुड से अनएक्सपेक्टेड जो प्रोग्रेस है वो आपका वेट कर रही है। आपने पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करना है और आप देखेंगे कि ये वीक बहुत ही अच्छा जाने वाला है आप सबके लिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनका भी मूलांक 1 है। नेक्स्ट बात करते हैं मूलांक 2 की। तो जिनका भी मूलांक 2 है, लेट्स सी उनके लिए कैसा रहने वाला है ये अपकमिंग वीक। सो मूलांक 2 के लिए जो कार्ड आ रहा है, दैट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप काफी इंटेलेक्चुअली, मेंटली इस हफ्ते फोकस करने वाले हो अपनी लाइफ के ऊपर। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपके दिमाग में नए आइडियाज आ सकते हैं, आपको अपनी डायरेक्शन, अपना पाथ जो है वो आप चूज कर सकते हो। यस, आपको फील हो सकता है कि आपके पास इतना राइट सपोर्ट नहीं है इस टाइम पे, बट स्टिल आपको ये भी रियलाइज हो जाएगा कि आप अकेले ही काफी हैं अपनी लाइफ को एक अच्छी लीड करने में, क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो सोच है वो बहुत ही अच्छी जा रही है इस टाइम पे। आपके पास एंजल सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी, लक फैक्टर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। बीच बीच में थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप जिस भी एनवायरमेंट में रह रहे हो, जिस भी लोगों के पास रह रहे हो, आसपास का जो सिचुएशन है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है या फिर इमोशनल कर सकता है, बट फिर भी आप अपने आप को संभाल लोगे। आप अपने माइंड से ही डिसीजन लेना पसंद करोगे और अपने हिसाब से इस वीक को आप चलाना चाहोगे। यहाँ पे ओवरऑल, यहाँ पे इमोशनल फैक्टर से भी ये कार्ड अच्छा है, क्योंकि अब आप अपने आप को समझ चुके हो, आपको एक क्लैरिटी है आपको क्या चाहिए, कैसे लोग चाहिए, तो आप लोगों के साथ भी कनेक्शन अपना वैसा ही रखना चाहोगे। यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखें, कुछ इल्यूजन्स या कुछ सुनी हुई बातें, मतलब ऐसी बातें आपके खिलाफ आपको सुन सकती हैं जो कि शायद सच ना हो, वेग हो, तो आपको किसी भी र्यूमर्स पे, किसी भी अननेसेसरी बातों पे ध्यान नहीं देना है। ओवरऑल वीक एनर्जी अच्छी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, लव है, करियर है, हर एक चीज में आपका जो एक अप्रोच है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है एंड आपकी एनर्जी भी काफी अच्छी रहने वाली है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मूलांक 2 चूज किया है। सो अब बात करते हैं मूलांक 3 की। सो लेट्स सी मूलांक 3 के लिए क्या आ रहा है एनर्जी में। तो मूलांक 3 के लिए जो कार्ड आ रहा है अपकमिंग वीक के बारे में, दैट इज चैरियट।
तो मुलान 3 यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो ये शो कर रही है कि यस, यू हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स इन योर हेड। क्योंकि चाहे आप जितने भी स्ट्रांग हो, चाहे आप एक वॉरियर की तरह हो, चाहे आपको पता है आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, कैसे लीड करना है अपनी लाइफ में, आप एक रूलर की तरह हो, किंग की तरह हो, स्टिल आपका माइंड कंफ्यूज हो रहा है सिचुएशंस की वजह से। क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिससे कि आपका फोकस आप ना कर पाओ, आपके जो चॉइसेस है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीजों में वो आप ना कर पाओ, एंड आपको लगे कि वो चीजें बहुत ही स्लो चल रही हैं और पता नहीं कब मैं अपनी डेस्टिनी पे पहुंचूंगा, कब पता नहीं कब मेरा काम होगा। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी दिख रही है। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि पेशेंस इज द की। मतलब पेशेंस इस टाइम पे रखनी बहुत जरूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बहुत ही रैंडमली डिसीजन मेकिंग आपको नहीं करनी है। चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वर्क है, हर एक चीज में आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे फोकस की तरफ बढ़ने लग जाएगा। आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे राइट होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे लक फैक्टर जो है वो आपकी तरफ है। यहाँ पे जो एंजल्स एनर्जी है वो आपकी तरफ है। स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी स्ट्रांग हो रही है डे बाय डे। सो आपके पास हमेशा चॉइसेस रहेंगी। अगर आप समझदारी से, मेच्योरिटी से डिसीजन लेते हैं तो आपके सारे डिसीजन सही जाएंगे। सो यहाँ पे रश नहीं करना है आपको। जब भी कोई डिसीजन लेना है आपको रश नहीं करना है। तो ऑल द बेस्ट जिनका भी मूलांक 3 है। तो मूलांक 4, जिनका भी मूलांक 4 है, लेट्स सी आपके लिए अपकमिंग वीक की क्या आ रही है एनर्जी। सो व्हेन इट कम्स टू योर न्यू वीक, यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए जो कार्ड आ रहा है दैट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आ रहा है जो कि कह रहा है आप अपनी एनर्जी और अपना जो माइंड है वो बहुत ज्यादा आपका चल रहा है और आप बहुत ज्यादा अपने एफर्ट्स लगा रहे हो किसी चीज में। जल्दबाजी करोगे तो एफर्ट्स का रिजल्ट जरूरी नहीं है जल्दी जल्दी ही मिलेगा। वो अपना जो टाइम है वो लगा के ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि कभी कभी जल्दबाजी में आप चीजें लिख कर रहे हो या जो भी डिसीजंस ले रहे हो उसका असर सिर्फ आप पे नहीं, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे पड़ सकता है। तो इसलिए वो चीज आपने अवॉइड करनी है। सेकेंड चीज ये है कि आप हमेशा ट्राई करोगे कि आप प्रैक्टिकल होके डिसीजन लो। आप इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, जो कि गलत है। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट है, बट आपकी फीलिंग्स एंड आपके इमोशंस जो हैं वो भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट हैं। सो आप ट्राई करें कि जल्दबाजी ना करें, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपका वर्क है, चाहे कोई ट्रेवल है। किसी भी चीज में जल्दबाजी करेंगे तो आपको डिलेज हो सकते हैं, डिलेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। वैसे ओवरऑल आप एकदम एक्साइटेड रहेंगे इस न्यू वीक को लेके। आप एम्बिशियस रहने वाले हैं, आपके पास एक राइट सपोर्ट भी रहेगा, एंड यहाँ पे छोटी मोटी हेल्थ वाइज अप एंड डाउन चीजें फेस कर सकते हो, तो इसलिए अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो अब बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। सो लेट्स सी मूलांक 5 के लिए क्या एनर्जी आ रही है आप सबके लिए। सो मूलांक 5 की जो एनर्जी है दैट शोज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये शो कर रहा है दैट समवेयर आपका जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है। आप कुछ नया चाहते हो अपनी लाइफ में, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई शिफ्ट आप चाहते हो, और वो शिफ्ट जो है वो जल्द ही आ सकता है क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। स्मॉल टेम्पररी ट्रेवल भी यहाँ पे शो हो रहा है। नए नेटवर्क एंड नए कनेक्शंस जो हैं वो भी आपके यहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो है करियर वाइज बहुत अच्छी है, बिकॉज करियर वाइज ग्रोथ शो हो रही है, करियर वाइज प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, करियर वाइज ट्रैवल भी है, करियर वाइज लोग आपको सुनेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। सो ओवरऑल करियर वाइज यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी दिख रही है। When it comes to पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस चाहिए, बिकॉज आप जब बहुत ज्यादा मेंटली सोचते हैं ओवर थिंकिंग वाले जोन में भी जा सकते हैं। तो पर्सनल लाइफ में, कनेक्शंस में, लव लाइफ में आपको थोड़ी सी फीलिंग्स एंड इमोशंस के बेसिस पे भी चीजें
करनी होती है या डिसीजंस जो है वो लेने होते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस जो है उस जोन पे ज्यादा जरूरी है। यस, इस वीक में कुछ कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आप थोड़े से इमेच्योरिटी से चीजें करो या फिर लोग आपको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करें, बट आपने अपने जो भी लेवल पे हार्डवर्क कर रहे हो उस तरीके से करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। पिछली चीजें जो भी हुई हैं, चाहे वो लॉसेस हैं, चाहे फेलियर्स हैं, चाहे आपने जितना भी ट्राई किया हो, उन सब लर्निंग्स को, यानी उन सब जो सीखी है आपने, उसको आपने याद रखना है और उनको सबको साथ लेके ही आगे चलना है, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आगे आपको काम आने वाले हैं। तो वीक की एनर्जी अच्छी है, 80%, बहुत ही बढ़िया एनर्जी नजर आ रही है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो बात करते हैं मूलांक 6 के बारे में, जिनका भी मूलांक 6 है, उनकी क्या एनर्जी आ रही है नेक्स्ट वीक को लेके। सो लेट्स सी मूलांक 6 के बारे में। सो मूलांक 6 की जो एनर्जी है वो आ रही है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो 8 ऑफ कप्स क्या कह रहा है, दैट इमोशनली ये लोग जो हैं, यस, इन्होंने सफर किया है, इन्होंने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, इनका जो मन है वो थोड़ा सा यहाँ पे हर्ट दिख रहा है, या फिर इनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट दिख रही हैं। बट अब क्या है, अब जो हो गया है हो गया है। पास्ट को याद करके, रिकॉल करके बार बार कुछ नहीं होने वाला है, ट्रॉमास को याद करके कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि अब आप इमोशनली आगे नहीं बढ़ सकते, नो, अब आप इमोशनली आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि स्टिल कहीं ना कहीं आगे ग्रोथ है, स्टिल कहीं ना कहीं आगे लाइफ है। आप हर एक चीज को, हर एक डिसीजन को अभी टालना चाहते हो, अभी आप होल्ड पे रख रहे हो चीजें, बट वो आपके लिए सही नहीं है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे अब नई शुरुआत नहीं करोगे तो अब कैसे आगे बढ़ोगे, उतना ही आप डिलेज अट्रैक्ट करते जाओगे। आपकी एनर्जी इस टाइम पे आपको लो फील कर सकती है। आप वर्क हो, चाहे फैमिली हो, चाहे हेल्थ हो, आप थोड़ा लो लो फील कर सकते हो। बट वो डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर, आपके मूड के ऊपर, आपके हार्ट चक्र के ऊपर। अगर आप अपने माइंड को समझाओगे कि एवरीथिंग इज ओके, आपको अपनी जो एनर्जी है उसको रीगेन करना है, अपने आप को जितना वापस कॉन्फिडेंस मोड पे लेके आ जाओगे, आपकी लाइफ उतना ही बेटर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये वाले मोड से आपको क्या करना है, बाहर निकलना है 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी से, एंड एक रीस्टार्ट देना है, एक पुश देना है अपनी लाइफ को, चाहे वो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, हेल्थ है, आपकी फैमिली है, कोई प्रॉब्लम है, हर एक चीज से आप बाहर निकलने वाले हो वेरी सून। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। जिन्होंने भी मूलांक 7 चूज किया है, दिस रीडिंग इज फॉर यू। तो मूलांक 7 के लिए लेट्स पिक वन कार्ड, व्हाट्स गोना हैपन इन देयर लाइफ। सो द कार्ड फॉर देम इज मैजिशियन। तो जिनका भी मूलांक 7 है उनके लिए मैजिशियन आया है, विच इज द बेस्ट कार्ड, जो कि शो कर रहा है अब लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक होने वाला है, अब लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और इसका सारा क्रेडिट जो है वो जाता है आपको। बिकॉज अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस, एफर्ट्स जो भी आपने किया है, खुद को आपने इतना सपोर्ट किया है कि उसका रिवॉर्ड जो है बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ये वीक में आपकी एनर्जी फुल रहने वाली है, लक फैक्टर स्ट्रांग रहने वाला है, चाहे वो वर्क है, पर्सनल लाइफ है, हर एक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे चीजों को डील करना है। सो आपकी एनर्जी ओवरऑल रहेगी, आप एंजॉय करोगे, वीकेंड्स पे आप एंजॉय कर सकते हो, आप अपने दोस्तों को मिल सकते हो, गेट टुगेदर पे जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, या फिर कुछ स्पेशल चीजें कर सकते हो टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। जब आपके कनेक्शन की बारी आए तो उसमें भी आप अपना फुल पैम्परिंग मोड दे सकते हो, आप एफर्ट्स कर सकते हो, कम्युनिकेशन, टाइम स्पेंड, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल नजर आ रहा है। करियर वाइज जिन लोगों का भी बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ होने के चांसेस हैं अपकमिंग टाइम में, आपको वहां पे भी खुद को पुश करना है। एंड अगर जॉब है तो जॉब में भी आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी अच्छी है आने वाले टाइम में। तो जैसे ये वीक स्पेंड करेंगे वैसे ही आपकी आने वाली एनर्जी बन जाएगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो अब बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में। सो लेट्स सी मूलांक 8 के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। सो मूलांक 8 के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। तो मूलांक 8 के लिए आया है टावर कार्ड।
तो टावर कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब लाइफ में एक रीस्टार्ट मोड आएगा। टावर का मतलब है कि बहुत सारी चीजें थी, आपको लग रहा था ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजों के बेस एकदम वीक थे और वो चीजें अब लाइफ से हट गई हैं। आपको दुख है कि ये चीजें नहीं हो पा रही थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस में वो चीजें नहीं हो पा रही थी और आप उसी जोन में घूम रहे थे। बट अब क्या होने वाला है, अब आने वाले टाइम में एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि अब ये नई शुरुआत का टाइम है। बिकॉज अगर आप पुरानी ही उस चीजों पे रहते, पुराने ट्रस्ट फैक्टर्स में रहते, पुराने ट्रॉमास में, पुराने एक्सपीरियंस को ही याद करते रहोगे, प्रॉब्लम्स को ही याद करते रहोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो होना है वो हो गया है, क्योंकि कुछ चीजें होनी ही थी लाइफ में। अब जो हो गया है वो हो गया है। अब या तो हम बैठकर उसी चीजों को याद कर सकते हैं या फिर खुद को दोबारा से खड़ा करेंगे, दोबारा से अपनी लाइफ में वो जो चाहिए हमें, हमारी डिजायर्ड पोजीशन, उसको हासिल करेंगे। तो ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि अब फोकस करो आगे की तरफ, ना कि पीछे की तरफ। पुरानी चीजें छोड़ो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, हेल्थ है, करियर है। अब एक नई एनर्जी से नई शुरुआत आपको करनी है। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि यस, कुछ लोगों का साथ छूटा है, कुछ लोगों ने मतलब आपको कहा था कि हमेशा साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, बट उन्होंने डिच कर दिया आपको। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लॉसेस हो गए थे लाइफ में, जो ऐसे लॉसेस हैं जो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए, या काफी टाइम हो गया है, बट हमारा जो माइंड सेट है ना, वो उसी जोन में घूम रहा है। बट अब इट्स टाइम कि हम कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली माइंड से वो सारी चीजें डीक्लटर कर दें, यानी निकाल दें, और एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को आगे देखें। तो जिन्होंने भी मूलांक 8 चूज किया उनके लिए ये एक वेकअप कॉल है। इस हफ्ते से अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करो, बिकॉज बहुत बड़ी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो अब बात करते हैं मूलांक 9 के बारे में, यानी जिनका भी मूलांक 9 है उनके लिए कैसी एनर्जी है इस हफ्ते की। सो यहाँ पे मूलांक 9 के लिए टेम्परेंस कार्ड आ रहा है, जो कि शो कर रहा है बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके अंदर फुल काबिलियत है, अब आप पेशेंस रखने वाले हो, आप बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो, अपनी लव लाइफ के ऊपर भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी, अपनी हेल्थ के ऊपर भी, एंड इवन एंजल्स का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको काफी नजर आ रहा है। एंजल्स यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए रास्ते भी बना रहे हैं और आपकी सारी विशेष को फुलफिल करेंगे। जैसे हो आप वैसे ही मेहनत करते रहो, पॉजिटिव रहो, बैलेंस मेंटेन करते रहो और स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट रखो, पॉजिटिव रखो। जितना आप स्पिरिचुअली पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपकी एनर्जी और अच्छी होती जाएगी एंड आपको आपके सब्र का फल भी मिलेगा। तो हर तरीके से ये कार्ड, ये एनर्जी, ये वीक आपके लिए अच्छा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो ये थी रीडिंग नेक्स्ट वीक के लिए। जिनको मूलांकन नहीं पता चला है, मैं अगेन बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया हुआ है आपके डेट ऑफ बर्थ, एंड वहां से आप अपना मूलांक जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं रीडिंग कैसी लगी, एंड अपना मूलांक भी मेंशन जरूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड फॉलो डिवाइन सोल केयर। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, मुझे वेबसाइट पे आप बुकिंग कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।